पर दिल्ली जंतर मंतर पर जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी का, उस पे मौजूद हूँ और इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांगा जा रहा है और इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि नीट पेपर लीक हुआ है जिसकी वजह से इतने सारे बच्चों की जान गई है। तो हमें उन बच्चों को न्याय दिलाना है, उनके लिए जस्टिस चाहिए। इट्स वाई हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और यहाँ पर हम प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे, जैसे कि सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन यहाँ सब अपने आप को कॉकरोच बता रहे हैं। उनका कहना है कि हम कॉकरोचेस हैं। ठीक है, अगर कोई आपको कह देगा कि हम गधा हैं, बैल है, तो क्या आप मान लोगे कि हाँ हम गधा हैं ऐसे? लेकिन हम नहीं मानते हैं ना, जब हमें पता। देखो, जो चीज कायम है ना, जो चीज जिस चीज के लायक है हम वो बोलेंगे। ठीक है, तो हमें आपने अब तक गधा बोला नहीं है और ना ही ये बोलेंगे क्योंकि एक बार कॉकरोच बोला था और उसकी सर क्यों पापा यार सुनाई थोड़ी देर है, आप ये बात कर रहे हो यार। सर एक सेकंड प्लीज बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अंकल आप समझा नहीं सकते। हाँ सर, बोले आप उनको छोड़े। हाँ, तो मैम आपको क्या लगता है कि जो कॉकरोच पार्टी ये लोग कर रहे हैं काम, ये कुछ आगे भविष्य में छात्रों के लिए या फिर देश के लिए कुछ अच्छा काम कर पाएंगे? ऑफ कोर्स अच्छा काम कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या मतलब क्या है? देखो, ये कॉकरोच जो आपको दिख रहा है सरकार के लिए अच्छा सरकार बोल रही हूँ, देश के लिए ऐसे अच्छा काम कर पाएंगे। पहली बात तो ये देश को जो खराब करने वाली ये जो करप्ट सिस्टम भरा पड़ा है इसको खत्म करेंगे हम सब मिलकर। पहली बात तो इससे जो हमारे देश का बदलाव होगा ना और देश का जिस तरीके से आगे बढ़ेगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो इतनी तेजी से ये देश आगे ग्रो करेगा। पूरे देश को जैसे सिस्टम को करप्ट बता रहे हैं, बट ऐसा क्यों? कोई खास वजह? आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, आए दिन बच्चे इससे परेशान होके क्या कहते हैं सुसाइड कर रहे हैं। किसान परेशान है इस सरकार से, जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है वो लोग परेशान है इस सरकार से। तो पूरा सिस्टम ही करप्ट है ना। धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है, कम्युनिटी बिठाई थी इस पे, उन्होंने बोला भी कि जो आज का एग्जाम हो रहा है नीट का, उसको सही तरीके से कराने का वो मतलब कि सब कुछ कर रहे हैं। अब एक चीज बताओ, उन बच्चों का क्या जिनकी जान चली गई, क्या उन बच्चों की जान वापस आ जाएगी? अगर आप रीनीट करवा देते हो क्या आपके पास गारंटी है कि आप दोबारा से इन बच्चों की जान वापस आ जाएगी? तो भाई मेरे को नहीं लगता कि ये लोग बस अपनी जुमलेबाजी करते हैं, बस की तो इनकी कुछ भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि यहाँ प्रोटेस्ट करने से, लोगों की आवाज उठाने से जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा देंगे? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल देंगे। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि हम लोग इस देश के यूथ है, जिस तरीके से हमने इनको अपना वोट देकर उन ऊंच कुर्सियों पे बिठाया है ना, इसी तरीके से हम इनको लाते मारकर उन कुर्सियों से फेंक देंगे। इनको हटाने के बाद जैसे धर्मेंद्र प्रधान से सभी छात्र खास करके जो है परेशान है, तो आपको क्या लगता है कि अगला जो शिक्षा मंत्री है वो किससे बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए? क्या देखना देखो, मेरा मानना तो यह है कि एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जाए जिसको एजुकेशन की कीमत पता हो, नॉलेज हो, एजुकेशन की सिस्टम आती हो, एजुकेशन की स्पेलिंग आती हो, जो पढ़ा लिखा हो ना, उस व्यक्ति को बनाऊं एजुकेशन। अच्छा, आपने स्पेलिंग्स की बात की, तो क्या आपको बुरा ना माने, बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? क्योंकि आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए। क्या आप नेशनल एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है? हाँ। ठीक है, फुल लाइक अभी मैंने याद की थी बट भूल गई, वो बात अलग है। ठीक है, ओके, वो भी छोड़ते हैं। जैसे कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ती हैं यहाँ पे? CBSE बोर्ड। आपको CBSE का फुल फॉर्म पता है? चलिए ठीक है, वो भी मैंने मान लिया। जैसे कि आपको नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कहेंगे कि नहीं आपको पता नहीं है तो आप छात्र नहीं हो, है ना? यस, एग्जैक्टली। तो वैसे ही अगर धर्मेंद्र प्रधान पढ़े लिखे ना भी हैं, जैसे आपने कहा कि शिक्षा होना उनके अंदर जरूरी है, तो बट आपके पास हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ा पद है। ठीक है, बहुत बड़ा पद है। आप बच्चों के भविष्य बना सकते हैं, आपके पास वो वाला पद है, तो आपको तो एटलीस्ट इतना कुछ तो आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, हमने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं अभी, तो क्या यहाँ पे इन लोगों को प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी गई थी? मिली है या नहीं मिली है अभी तक? देखो, हमें परमिशन मिले ना मिले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन हमें ये परमिशन, ये पीसफुल प्रोटेस्ट करने की परमिशन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। आप बताओगे आज कितना दिन हो गया यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए? यहाँ पर करते हुए तो 2 दिन हो गए, आज दूसरा दिन चल रहा है। जैसे कि मैं बता दूं कि प्रोटेस्ट करने का जो अंतिम समय था वो क्या था, बताएंगे आप मुझे? कल 5 बजे तक था, शाम 5। अभी कितना बज रहा है? अभी सेकंड डे स्टार्ट हो गया, मे बी 5 के आसपास ही हो रहा होगा। संविधान आपको प्रोटेस्ट करने का राइट देता है, ये सही बात है, लेकिन कल अगर 5 बजे तक का समय था तो पूरी रात यहाँ पे लोग क्यों इकट्ठा थे? जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा ही नहीं दिया तो हम कैसे चले जाएं? नहीं जा सकते हम ऐसे। एक तरह से आप कह रहे हो कि संविधान का, आप बोल रहे हो कि संविधान की बात कर रही हैं आप, और दूसरी तरफ आप संविधान को बोल तो मैं समझ रही हूँ आपकी बात। अब मैं आपको बोल रही हूँ ना, हमें परमिशन कौन दे रहा है?
हमें यहाँ प्रोटेस्ट करने की परमिशन कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। हाँ। लेकिन उसको भी परमिशन कौन दे रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमें सुप्रीम कोर्ट भी हमारी आवाज तो जब दबाने लगेगा ना, तो हम सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे हमारे भारतीय संविधान की। और वो हमें इस चीज की इजाजत देता है, तो हमें यहाँ पर 2 दिन क्या, यहाँ पर 20 दिन भी रुकने के लिए तैयार हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट आपकी आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? ऑफ कोर्स दबाने की कोशिश कर रहा है, तभी तो कल ये सब जितना भी ये सिस्टम है हमें चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आपका 5 बजे तक का टाइम खत्म हो चुका है, यहाँ से जाइए। एक समय सीमा होती है हर चीज की, यहाँ पे नहीं, हमारी सीमा वहाँ तक है जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। ये हमारी लास्ट बाउंड्री है। जैसे ही इस बाउंड्री तक ये काम हो जाता, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते, वही हमारी बाउंड्री खत्म है और हम बिल्कुल शांति से अपने घर चले जाएंगे। तो आप किसको देख रहे हैं अगले जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके रूप में? पढ़ा लिखा हो, अब कोई भी हो, ऑप्शन में कोई आपको जो आपको बेस्ट लगता हो ऐसा? हमारे कहने से बना दिया जाएगा क्या? नहीं, फिर ऑफ कोर्स नहीं प्रोटेस्ट कर सकते हो तो आप कुछ ये सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि हमारे कहने से बना दिया जाएगा उनको। तो वोट देकर ही तो लोग बनाते हैं ना, नेताओं को चुनते हैं। लोगों की वो मर्जी है ना, ये जैसे तो होशियार है, उन्हें खुद पता है कि उन्हें किसको वोट देना है। और पहली बात, मेरा वोट है नहीं, तो मैं खुद नहीं बताऊंगी कि किसको बनाना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर। जिनके पास वोट है उनसे जाके पूछिए।